नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश एक शराबी हूँ। हाय भगवान की मुकेश भाई। असीम हाँ, भगवान की असीम कृपा है और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ की वजह से। भगवान की वाकई में दया है कि मुझ जैसा एल्कोहलिक इस फेलोशिप से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से भगवान का इशारा कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं। जिंदगी एक तरफ से टूटते ही चले जा रही थी, टूटते ही चले जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि एक अल्कोहलिक के ऊपर में वाकई में वी आर द चूजन वंस, तो शायद उसमें से मैं भी एक था जो 28 साल का शराबी जीवन लेके आया था इस फेलोशिप में। और भगवान ने क्या कहूँ, मेरे घर वालों ने बहुत तकलीफें देखी मेरे पीछे, बहुत तकलीफों से वो लोग ने सामना किया। क्या क्या नहीं झेला मेरे वजह से, बहुत कुछ अपमान। क्या कहें, शराबी की जिंदगी कैसी होती है हम सभी जानते हैं। मेरी भी वैसी कुछ। लेकिन कहते ना कि मैं पहाड़ की उस चोटी की तरफ चल पड़ा था जहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाली ऊपर ऊपर जाने की ही सोच रहा था, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर में वहां पहुंचा जहां से अगले तरफ की दुनिया काफी अच्छी नजर आने लगी। ये वे ऑफ लाइफ, क्या बोलूं इसके बारे में। मैं जब फेलोशिप में आया था तो बहुत घबराया हुआ था। मैं जब रिहैब में गया था तो मैंने सेरेनिटी प्रेयर पहली बार पढ़ी थी। बहुत डर लगता था। मैं जब रिहैब में था तो मुझे बताया गया था कि ये सेरेनिटी प्रेयर तुमसे पूछी जाएगी, तुम नहीं बताओगे तो तुमको पनिश किया जाएगा। ऐसा मैंने सुना था। कभी महसूस लिखा नहीं इसके बारे में, लेकिन बहुत अभी हमें मेरे पहले देवाशीष भाई कह रहे थे सेरेनिटी प्रेयर के बारे में, सुन रहा था। क्या है ये सेरेनिटी प्रेयर? गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मैं क्या नहीं बदल सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। मेरे पास फेलोशिप में आने के बाद मैंने एक ही चीज देखी और समझी है कि मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो जो मैं चीज बदल नहीं सकता हूँ उसे मुझे एक्सेप्ट करना और सरेंडर करना। एक्सेप्टेंस क्या करूँ? क्या मैं किसी की इच्छाओं को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। अगर जो मेरी बीवी की कुछ इच्छा हो जाए कि कुछ लेना है, क्या मैं बदल पाऊंगा? नहीं बदल पाऊंगा। या मैं उसको समझा सकता हूँ या उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी घर वालों ने मेरे को क्या कम समझाया था कि शराब मत पी? मैं कहाँ सुन रहा था, तो सुन ही नहीं रहा था। मैं किसी भी चीज को बदल नहीं सकता, ये मुझे सेरेनिटी प्रेयर बार बार कहती। लेकिन हाँ, मैं क्या बदल सकता हूँ? खुद को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ। आज हमारे बीच में हम जितने भाई बैठे हैं, अगर जो कोई भाई एक चीज सोचे, कोई भाई दूसरा चीज सोचे, तो हम यहाँ क्या करते हैं? हम लोग इस मीटिंग में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और चुपचाप बात सुनते हैं। क्या ये जो चीज हम यहाँ करते हैं, क्या वो चीज मैं घर में प्रैक्टिस करता हूँ कि नहीं? मैंने देखा कि ये सारी चीजें ना, मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि मैं मीटिंग में आता हूँ, बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं घर पे जब इस तरह का बिहेवियर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कभी कभी ओवर पावरिंग हो जाता हूँ। तो ये सारी चीजें भी जो मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट्स के अंदर ही आती है। कहते कैरेक्टर डिफेक्ट्स के लिए भी तुम सिर्फ प्रे ही कर सकते हो।
आज अगर जो तुमने से कुछ नहीं हो रहा है, तो यू कैनॉट डू एनीथिंग बट यू कैन प्रे टू गॉड। भगवान से प्रार्थना कर तो कुछ चेंज होगा। आज इस प्रार्थना मेडिटेशन ने मुझे काफी दूर तक लाया है। आज मुझे करीब करीब 1.5 साल के ऊपर हो गए। मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अपना सुबह का प्रेयर, मेडिटेशन और लिटरेचर पढ़ना कभी नहीं छोड़ता। मुझे भले शायद कभी मीटिंग छूट जाए, लेकिन मेरी सुबह की प्रेयर, मेडिटेशन और मेरा लिटरेचर पढ़ना मैं कभी मिस नहीं करता। मैं सोने के पहले कभी प्रार्थना किए बिना नहीं सोता। ये एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। कहते हैं ना कि हम मोबाइल तो लेके घूमते रहते हैं, मोबाइल नहीं चार्ज करें तो काम नहीं होता। मोबाइल की 15% बैटरी भी हो जाती है ना, तो मुझे डर रहेगा, अरे मेरा फोन बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे काम कैसे होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा, मेरा फोन बंद हो जाएगा तो मैं किस तरह से कुछ भी काम करूंगा। तो वैसे ही ये प्रेयर मेडिटेशन भी वैसी ही एक चीज है कि मैं नहीं उसे करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर में कुछ अधूरा अधूरा है। आज कुछ नहीं किया मैंने। मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक हैबिट से बन गई है प्रेयर मेडिटेशन करना। मैं प्रेयर करते करते इतना कुछ सीखा हूँ कि मैं कुछ भी करूँ तो मुझे भगवान के पास सरेंडर करना। और मैं भगवान मुझे कहाँ मिलते हैं? मैं तो सारी दुनिया में भगवान खोजते ही रहता था, लेकिन भगवान मुझे कहीं मिले नहीं, मैंने देखा नहीं कहीं। लेकिन कहते हैं ना हमारे ए फेलोशिप में, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल ओनली। मुझे भगवान कहीं नहीं मिलता है। मैं अकेला एक रूम में बैठ करके भगवान को खोजते रहूंगा तो भगवान मुझे नहीं मिलने वाले। भगवान मुझे किसी इंसान के थ्रू ही मिलते हैं। और हम सबके अंदर में एक अच्छा भगवान बैठा हुआ। हम कहते हैं ना कि हम अभी 40 जन है तो एक जन और है, वो हायर पावर। वेर इज द हायर पावर? इज इन एवरीबडी। हर इंसान के अंदर में एक हायर पावर है। ये मैं अपनी बात करूं, जो मैंने कर करके प्रैक्टिस कर करके मैं थोड़ा बहुत जो सीखता हूँ, हर एक इंसान के अंदर ना एक भगवान बैठा हुआ। आज हम जब किसी से अच्छी बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके अंदर के एक अच्छे इंसान को जगाते हैं। आज हम लोग जब इस फेलोशिप में शेयरिंग करते हैं, जब शेयर किसी की सुनते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं और उस बात के अंदर से हमें कोई ना कोई एक अच्छा इशारा मिलता है, कुछ एक अच्छा गाइडेंस मिलता है जिसे हम करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे सब एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं और उससे हम लोग अपने ऊपर में रिलेट करते हैं कि क्या मेरे संग क्या हुआ था, मैंने क्या किया था। ये सब करते करते आस्ते आस्ते काफी कुछ समझ पा रहा हूँ। मैं एक टाइम था जब मैं अपने अल्कोहलिक डेज में था, तभी मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था। मैं तब भी रोज पूजा करता था, मैं तब भी भगवान को पानी चढ़ाता था। लेकिन अभी जैसे कुछ देर पहले सुन रहा था, तो तब मैं कितना सेल्फिश था, खाली अपने बारे में ही सोचता था। मेरे घर वालों के बारे में क्या, मेरी बीवी के बारे में क्या, मेरे बच्चों के बारे में क्या। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे बीवी बच्चे तकलीफ में रहते थे। मेरी बेटी हमेशा पापा पापा करके बुलाते रहती थी और मैं अपनी एक अलग दुनिया बना के बैठा हुआ था। मुझे शराब छोड़ करके कहीं खुशी मिलती नहीं। मुझे वो सब प्यार करते थे, लेकिन मुझे उनका प्यार नजर नहीं आता था, क्योंकि मैं अपने में ही बिजी था ना। मुझे दुनिया को प्रूफ करना था कि मैं क्या कर जान, मैं कितना होशियार हूँ। मैंने कभी अगले की तरफ की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं की थी। मैं सिर्फ अपनी दुनिया में ही रहता था। मेरे को एक अच्छी बीवी थी, लेकिन मैं दुनिया की तरफ मुंह उठाए घूमते रहता था। मुझे मेरी बीवी में कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं गांव दुनिया में खोज रहा था, पता नहीं किस तरह से किस तरफ निकल पड़ा था। आज वही मैं हूं और वही दुनिया है। क्या बदला है? कुछ भी नहीं। सब वैसी दुनिया वैसी ही चल रही है।
खाली मैंने अपने आप में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की कोशिश की, तो मेरे तरफ की दुनिया अच्छी हो रही है। आज ही हमारे दोपहर के मीटिंग में टॉपिक रखा गया था, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट। क्या मैं अपनी जिंदगी को क्या करना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होकर जीना चाहता हूँ, या मैं हैप्पी, जॉयस एंड फ्री होना चाहता हूँ? क्या मैं खुश होना चाहता हूँ, क्या मैं दुखी होना चाहता हूँ? मेरे पास इस प्रोग्राम ने बताया कि तेरे पास मिडिल ऑफ द वे कोई भी सोल्यूशन नहीं है। यू कैनॉट गो ईदर वे। अगर जो मैं दिल्ली जाने की सोचूंगा तो मेरे को दिल्ली ही जाना पड़ेगा, मैं बॉम्बे जाने की सोचूंगा तो मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। मैं दोनों के बीच में रह ही नहीं सकता। मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। अगर जो मैं कुछ चाहता हूँ, अगर जो मुझे उसे कुछ करना है, तो मुझे उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन। कहते हैं कि स्टेप्स मैंने लिए हैं, मैंने किसी के संग स्टेप किए हैं, उन्होंने मुझे स्टेप करवाए हैं, उन्हें जो मुझे सिखाया वो मैं अपनी डेली की जिंदगी में नहीं उतारने की कोशिश करूंगा तो मैं वहीं रहूंगा। आई नॉट, मैंने अपनी पढ़ तो लिया, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? मैंने स्टेप रोज पढ़ लिए, लेकिन कर क्या रहा हूँ? तो ये सारी चीजें करने के लिए भी मुझे सबसे बड़ा पावर है, पावर ऑफ प्रेयर्स, जो मुझे रेगुलरली करना, मुझे रेगुलरली करना प्रेयर। मैं सुबह उठता हूँ, पता नहीं रात को भी मेरी बहुत बार नींद खुलती है, ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं एक ऑटोमेटिक सा हो गया, जैसे ही नींद खुलती है तो मेरी सेरेनिटी प्रेयर संग जबान पे आ जाती, स्टेप 3 प्रेयर आ जाती है, स्टेप 7 प्रेयर आ जाती है। जैसे मेरे लिए प्रेयर एक रूटीन सा बन गया, सुबह हो शाम हो एनी टाइम। मैं सुबह भी उठता हूँ तो भी प्रेयर करता हूँ, पहले घुटनों पे जाकर के अपनी सारी प्रेयर करता हूँ। उसके बाद में सारी 18 प्रेयर जो है हमारी, जो रेगुलर करने की, वो सारी प्रेयर्स डेली पढ़ता हूँ। लेकिन इतनी सारी प्रेयर्स करने के बाद भी मैं एकदम हमेशा फायरिंग लाइन पे रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज प्रेयर कर रहा हूँ तो भी मैं बहुत बैलेंस्ड हो गया हूँ या मेरे से कुछ गड़बड़ नहीं होती है, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर चिल्ला नहीं देता हूँ। आज भी वैसा ही हूँ, क्योंकि मेरा नेचर, मैं एक डिफेक्टिव टाइप का पीस हूँ। मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं रूठ जल्दी जाता हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें को प्रॉब्लम है। तभी तो कहते हैं ना, मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट है। शराब तो बहुत जन दुनिया में पीते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, उनमें से मैं हूँ। मुझे शराब सूट नहीं करती, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, वो जब भी लेता था तो मुझे क्या हो जाता। आज अभी मेरे को 3 साल होने वाले हैं, 30 तारीख को मेरे को 3 साल होने वाले हैं। लेकिन मुझे इन 3 सालों में मैंने एक चीज देखी है कि मुझे शराब पीने का ऑब्सेशन नहीं आया कभी। लेकिन जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उसके ऑब्सेशंस मुझे आज भी बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी मुझे इजी मनी चाहिए, कभी कभी मुझे पराई नार की तरफ देखना अच्छा लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार शायद मैं ऐसा किसी और के संग करूँ तो मुझे कैसा लगेगा। ये आज भी मेरे अंदर डिफेक्ट है। मेरे पास बीवी है, लेकिन मुझे इधर उधर मुंह मारने की आज भी सोच मेरी वैसी ही है। किया नहीं है मैंने। मैंने अपनी बीवी को ही कहता हूँ कि भाई अब मैं अगर जो कुछ करूंगा तो मैं खुद को धोखा दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, मैं खुद को धोखा दूंगा। कि भगवान ने मुझे दिखा दिया कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। इस फेलोशिप ने मुझे समझाया है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम शराब में था ना, मेरी सोच में था। मेरा प्रॉब्लम शराब से भी ज्यादा मेरी सोच में, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में था। और उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर में काम करने के लिए शराब से भी ज्यादा मुझे प्रेयर, मेडिटेशन का साथ चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मुझे आज भी ये सारी चीजें में प्रॉब्लम होती है। मुझे इजी मनी की आज भी इच्छा रहती है, दिमाग में जागते रहती है, लेकिन उसे भी मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ? प्रेयर एंड प्रेयर के थ्रू।
मैं सुबह उठता हूँ तब भगवान के पास जब मैं सरेंडर करता हूँ ना, तो मैं भगवान से यही कहता हूँ, गॉड प्लीज हेल्प मी। मैं भगवान से रोज कहता हूँ कि गॉड प्लीज हेल्प, कि मैं इन सब चीजों से दूर रहूं। शराब तो फर्स्ट स्टेप टूट गई, लेकिन फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट अनमैनेजेबिलिटी, ये अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर में मुझे जिंदगी भर काम करना है। और इस अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा अगर जो कुछ चीज साथ देगी तो वो है मेरी प्रेयर और मेरी मेडिटेशन। मैं जब भी ग्रुप में आता हूँ, मैं किसी भाई को सुनता हूँ, मैं अगर जो उसके बारे में कुछ सुनता भी हूँ कि कोई भाई स्लिप कर गया या कुछ कर गया, तो मैं उसे सबसे ज्यादा अगर जो हेल्प एंड सपोर्ट भेज सकता हूँ ना, तो वो सिर्फ मेरी प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू। मैं किसी को मन से अगर जो कुछ भेजता हूँ ना, वो जरूर पहुंचता है, वो जरूर पहुंचता है। कहते हैं ना कि मन से भेजी हुई बात किसी ना किसी तक पहुंच जाती। कहते हैं दिल से अगर जो कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाता है। वॉट एवर यू थिंक, अगर जो मन से सोचा हुआ होगा, दिल से मांगा हुआ होगा, तो वो मिल जाता है। मैंने एक ही चीज देखा है कि भाई प्रेयर और मेडिटेशन, ये इतना मेरे जिंदगी में इतना काम किया है। इस प्रेयर और मेडिटेशन के क्या कहूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहली प्रेयर सेरेनिटी प्रेयर जब पढ़ता हूँ, उसका जो सेकंड वर्जन है, सेकंड वर्स मुझे क्या क्या बता, लिविंग वन डे एट अ टाइम, enjoying one moment at a time, accepting hardship as the pathway to peace, taking as it did the sinful word as it is, not as I would have it, trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next. Amen. आज मैं जो रीजनेबली हैप्पी हूँ, थोड़ा बहुत भी, वो मुझे ये प्रेयर और मेडिटेशन देती। प्रेयर और मेडिटेशन में वाकई में क्या जादू है। हमारे प्रेयर्स में सारा कुछ, हमारे लॉर्ड्स प्रेयर, आ फादर हु आर्ट इन हेवन, हॉलोड बी दाय नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड एंड फॉरगिव आवर ट्रेसपास एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम एविल। ये क्या कहता है कि मुझे टेम्पटेशन से बचना। टेम्पटेशन, जो मेरे अंदर टेम्पटेशन आते हैं, पैसे कमाने का टेंशन, पराई औरतों की तरफ देखने का टेम्पटेशन, दूसरों की चीजों की तरफ देखने का टेम्पटेशन, दूसरों की बड़ी गाड़ियों को देख करके खुद उस चीज को लेने का टेम्पटेशन। मेरे अंदर में ये टेम्पटेशन बहुत बुरी तरह से काम करता है। मैंने किसी को देख लिया, अच्छी घड़ी पहनी, अरे मेरे को भी ऐसी मिल जाए तो। ये जो टेम्पटेशन का जो काम है ना, बहुत गड़बड़ काम है। और ये सारी चीजों को मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेयर एंड मेडिटेशन के थ्रू ही कंट्रोल कर सकता हूँ। वो जाती नहीं, मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरी टेम्पटेशन जाने वाले नहीं। मैं कुछ देखूंगा तो मैं जरूर उसके प्रति आकर्षित होऊंगा, क्यों, इंसान हूं ना। भगवान ने मेरे अंदर में ये सारी चीजें जो डाली हैं, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये क्या जाने वाली? ये कभी नहीं जाने वाली। ये मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेंगी। और इन सारी चीजों से बचने के लिए मुझे प्रेयर और मेडिटेशन का साथ चाहिए, और वो मुझे प्रैक्टिस करते रहना, रोज करते रहना। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किया, ठीक है, कल थोड़ा काम है तो मैं आज नहीं करूंगा यार, जल्दी है। ये मैं जब भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं एक दिन उस चीज को छोड़ता हूँ ना, वो 3 दिन मुझसे टूट जाती है। मैं एक दिन सोचता हूँ कि चल यार आज काम कर लूं, तो अचानक मेरे से नेक्स्ट दिन देखता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है यार, कल का दिन तो निकल गया ना, आज भी करके देख लेता हूँ। फिर आस्ते आस्ते वो ना प्रैक्टिस टाइप का बनते जाता। मैंने ये पहले भी एक बार कोशिश करके देखी थी। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज को हम थोड़ी देर छोड़ते हैं ना,
तो वो अपने आप छूटते जाती, छूटते जाती, छूटते जाती। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पकड़ के रखो, छोड़ो मत। मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखता हूँ कि अब सुबह उठ कर के प्रेयर मेडिटेशन नहीं करता हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है। अरे! क्या क्या किया यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। प्रेयर मेडिटेशन नहीं किया। ये मेरी अपनी मन की फीलिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फीलिंग होता है क्योंकि मैं करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भई ये मैंने क्यों नहीं किया फिर? क्यों नहीं टाइम निकाला? मैं कभी सुबह-सुबह जाना भी रहता है, मुझे ट्रैवलिंग भी करना रहता है, तो मैं कभी टैक्सी से गया या कभी बस से गया, तो वहाँ बैठ कर के भी मैं अपना प्रेयर मेडिटेशन जो करना है अपने आप चुपचाप बैठ के कर लेता हूँ। ट्रेन में भी ट्रैवल करता हूँ तो सुबह उठता हूँ, अपना प्रेयर मेडिटेशन कर लिया। कहीं भी रहूँ, आई नीड टू डू माय प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये मैं मेरे को बहुत, बहुत, बहुत एनर्जी देता है। जैसे मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो मोबाइल कोई काम का नहीं है। वैसे ही मैं भी प्रेयर मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं जी नहीं पा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे चार्ज्ड अप लगता है कि यार चार्ज हो गया। मैंने याद तो किया किसी को। मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं यही प्रे करता हूँ, भगवान आई प्रे टू यू फॉर द सेरेनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। आई प्रे टू यू द वेल-बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स। आई प्रे टू यू फॉर द टुगेदरनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। कहते हैं कि हम जो कहते हैं ना वो कहीं न कहीं मन से कहते रहो, पता नहीं किस दिन काम आ जाए, पता नहीं किस दिन काम आ जाए। ये प्रेयर एंड मेडिटेशन का कुछ अलग ही एक मज़ा है। मैं कुछ दिन पहले कहीं पे देख रहा था, मैंने उस स्टोरी के बारे में कहना चाहूँगा। मैंने एक फादर की और एक बच्चे की कहानी। एक फादर रोज़ चर्च में रहते हैं और वो रोज़ प्रार्थना करते हैं और वो रोज़ देखते थे कि एक बच्चा आता है, रोज़ आता है, प्रार्थना करता है, आता है कुछ-कुछ बोलता है और चले जाता है, आता है कुछ-कुछ बोलता है, चले जाता है। बहुत दिन देखते-देखते फादर ने एक दिन उस बच्चे को बुला करके पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो? तुम यहाँ आते हो, तुम क्या पढ़ते हो? तो बच्चे ने फादर को पूछा कि फादर आप क्या करते हैं? तो बोला मैं प्रेयर करता हूँ। तो बच्चे ने बोला हाँ, मुझे तो सर प्रेयर नहीं आती है। तो बोले तुम क्या पढ़ते हो? बोला सर मुझे एबीसीडी आती है, मैं एबीसीडी पूरी पढ़ लेता हूँ, फिर गॉड से प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे तो प्रेयर नहीं आती, आपको जैसी अच्छी लगे वैसी आप सजा लेना। तो वैसे ही मैं भी एक बच्चा ही हूँ उनका, मैं भी उनका एक बच्चा हूँ। मुझे बहुत सजा करके ये करके करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मानना मन से पड़ेगा। मैं भगवान से जो भी माँगू ना, मन से माँगू, मन से माँगू। ऐसे नहीं कि बस खाली माँग लिया और हो गया। क्योंकि हम पेज 83 और 84 में जब पढ़ते हैं ऑन अवेकनिंग, वहाँ पे भी यही दिया गया है कि आप प्रेयर एंड मेडिटेशन के थ्रू ही जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। On awakening, sorry, page 86 and to 88. On awakening, let us think about the 24 hours ahead. We consider our plans for the day. Before we begin, we ask God to direct our thinking, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonest or self-seeking motives. मुझे स्वार्थी नहीं बनना है, मुझे सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं मांगना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं मांगना। मैं जब तक किसी के लिए कुछ नहीं मांगूंगा तब तक वो मेरे लिए काम नहीं करती है। वहीं पे पेज 87 में we usually conclude the period of meditation with a prayer that we be shown all through the day what our next step is to be, that we be given whatever we need to care of such problems. We ask especially for freedom from self-will and are careful not to make no request for ourselves only. We may ask for ourselves, however, if others will be helped. We are careful never to pray for our own selfish ends. Many of us have wasted a lot of time doing that
and it doesn't work. You can easily see why. हमारी किताब में क्या कहूँ, इस किताब के अंदर में ऐसे ऐसे जादुई वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे जादुई सेंटेंसेस है, ऐसे ऐसे जादुई पैराग्राफ्स है कि उसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर भी जिंदगी बीत जाएगी। ये पढ़ते रहो, इसके ऊपर में काम करने की कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। मेरे ये 40 पेज का एक मैंने फाइल बना के रखा है, इसे मैं रोज पढ़ता हूँ। सुबह उठता हूँ, मुझे 1 घंटा 15 मिनट पक्का लगता है, और वो 1 घंटा 15 मिनट मेरा अपना पर्सनल है। और उस चीज को पढ़ने के बाद ही मैं किसी से बात करता हूँ, या किसी को भी वाइफ को फोन लगाया या किसी को भी, वो मैं करने के बाद ही करता हूँ। मैं जिस भी दिन ये सब चीज नहीं करता हूँ ना, मुझे लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया। एक मेरे लिए एक जीने का तरीका बन गया। मैं चैप्टर 3 मोर अबाउट अल्कोहलिज्म रोज पढ़ता हूँ, 29, 30, 31। मैं हाउ इट वर्क्स रोज पढ़ता हूँ। मैं पेज 164 रोज पढ़ता हूँ। यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। मैं क्या बांटूंगा? अगर जो मेरे अंदर प्यार नहीं है तो मैं प्यार बांट नहीं सकता। अगर जो मेरे अंदर देने की इच्छा नहीं है तो मैं कुछ दे नहीं सकता। आई कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट आई डोंट हैव। इसको मैं रोज पढ़ता हूँ। अगर जो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता हूँ। अगर जो मुझे किसी को कुछ देना है तो वो देने के लिए मेरे पास होने चाहिए। मुझे तो एक रास्ते का भिखारी भी यही सिखाता है कि भगवान के नाम पे मांगो। मैं तो खाली मांगते ही रहता था, लेकिन आज देखता हूँ कि वही चीज है। भगवान ने किसी के लिए कुछ भी चीज में अलग अलग नहीं किया। हम खुद अपना स्टैंडर्ड बना लेते कि मैं ऊंचा वो नीचा, मैं ऐसा वो वैसा। भगवान ने हर चीज सबके लिए बराबर बनाई है। बारिश आती है तो सबको बराबर मिलती है, हवा चलती है तो सबको बराबर मिलती है, धूप आती है तो सबको बराबर मिलती है। लेकिन मेरा नेचर कैसा था, कैसा है, मैं आज भी वही सब चीजों को लेकर के मैं बोल तो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती ही रहती है। ये गड़बड़ भी आस्ते आस्ते ही जाएगी, क्या पता नहीं भी जाए, मैं नहीं जानता, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे को जो भी चाहिए मुझे उनके पास प्रार्थना के थ्रू रखना पड़ता है कि भगवान प्लीज, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब नहीं हो रहा। कहते हैं ना कि भगवान से वाकई में दिल से कोई मांग लेता है ना, पता नहीं कब उस बात के ऊपर में कुछ ना कुछ भगवान चमत्कार कर ही देते हैं। कहीं ना कहीं किसके थ्रू, वो किसी ना किसी के थ्रू हमें हमारे जिंदगी में आते हैं, कुछ ना कुछ देख के चले जाते हैं। हम जैसे इंसान, मेरे जैसे इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आज अपनी जिंदगी देखता हूँ ना, तो वाकई में सोचता हूँ कि वाह भगवान, ये क्या मिल गया मुझे, ये क्या मिल गया मुझे। भगवान हर किसी को देते हैं, छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं। बस हमें समझने की जरूरत है कि जो भी हमें मिल रहा है वो उनकी इशारे से ही मिल रहा है। मुझे दुख भी मिलेगा ना, तो कल मेरा सुख आने वाला है बोल करके ही मुझे दुख मिलेगा। मुझे आज सुख मिल रहा है, कल भगवान ना करे मुझे दुख मिलेगा, तो भी क्या है, वो भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मुझे कुछ भी मिले, मुझे ये फेलोशिप ने सिखाया, भगवान ने सिखाया कि तेरे पास जो भी आ रहा है सब प्री प्लान्ड है, सब तेरा ही किया धरा है। तू आज जो बॉल फेंक रहा है वो कल तेरे पास किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी इंसान के थ्रू, किसी ना किसी रिलेटिव के थ्रू वो तेरे पास रिटर्न आएगा। तेरी जो करनी आज है वही तेरे पास कल लौट के आएगी। तू अपने आप को जितना बचा के रखना चाहता है या जिस तरह भी जीना चाहता है, तू जीते रह। जो तू आज कर रहा है वो तेरे पास कल आएगा ही आएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तू आज आम बोएगा, कल तुझे आम मिलेगा। आज तू इमली बोएगा, कल तुझे इमली मिलने वाली है। आज तू किसी के प्रति नफरत रखेगा, कल तुझे नफरत मिलने वाली है।
मैं जो आज करूंगा वही मेरा कल बन रहा है। इससे बड़ी हकीकत कुछ नहीं। मेरे घर में मैंने अपने आईने में एक बात लिख के रखी है, द मैन इन द ग्लास। हु इज द मैन इन द ग्लास? मी, माई सेल्फ। वेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर, ये मैन इन द ग्लास जब मैं रोज पढ़ता हूँ तब मुझे यही समझ में आता है। वेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर स्ट्रगल फॉर सेल्फ एंड द वर्ल्ड मेक्स यू किंग फॉर अ डे, जस्ट गो टू द मिरर एंड लुक एट योर सेल्फ एंड सी वॉट दैट मैन हैज टू से। मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ, मैं दूसरों के सामने अच्छा, बहुत अच्छा बनना जानता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने आप के साथ आईने में खड़ा रह करके बात कर पा रहा हूँ? ना मैं अपने आप से अपनी आंख चुरा रहा हूँ। मैं जब रोज प्रेयर मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना, तब उस आईने में वही चीज मैंने इंग्रेव करके रखी, वो मैं सामने रखा हुआ पढ़ता भी हूँ, उसे देखता भी हूँ। उसका सेकंड सेंटेंस बोलता है, फॉर इट इजंट योर फादर और मदर और वाइफ हु जजमेंट अपॉन यू मस्ट पास, द फेलो हुज वर्डिक्ट काउंट्स मोस्ट इन योर लाइफ इज द वन स्टेरिंग बैक फ्रॉम द ग्लास। वो मुझे कह रहा है कि तेरे फादर, तेरे मदर, तेरी वाइफ या दुनिया क्या सोच रही है, क्या जजमेंट तेरे बारे में दे रही है, वो मत देख। वो जो आईने में मुकेश खड़ा हुआ है वो तेरे बारे में क्या जजमेंट दे रहा है, पहले उसके बारे में सोच। Some people may think you're a straight-shooting chum and call you a wonderful guy, but the man in the glass says you're only a bum if you can't look him straight in the eye. अगर जो मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो मैं खुद को उल्लू बना रहा हूँ तो फिर मेरा कुछ होने वाला नहीं है। He is the fellow to please, never mind all the rest, for he is with you right up to the end. And you've passed your most dangerous, difficult test if the man in the glass is your friend. अगर जो आईने में खड़ा हुआ मुकेश तेरा दोस्त है तो तू बचा हुआ है। अगर जो तू पूरी दुनिया को उल्लू बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तेरे को बता, लेकिन उस आईने में खड़े हुए इंसान को उल्लू मत बनाना, क्योंकि तू खुद को जब नहीं उल्लू बनाएगा तब तू आस्ते आस्ते दुनिया को उल्लू बनाना छोड़ेगा। You may fool the whole world down the pathway of life and get pats on your back as you pass, but your final reward will be heartaches and tears if you've cheated the man in the glass. अगर जो मैंने खुद को उल्लू बनाया है या खुद के संग चीटिंग कर रहा हूं तो मुझे दुख तकलीफ देखना है और है। जो मेरा आज है वही मेरा कल बनने वाला है, तो मुझे मेरे प्रति सतर्क रहना है कि मैं खुद के संग क्या कर रहा हूं। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। अगर जो मैं खुद के साथ ऑनेस्टी प्रैक्टिस करूंगा तभी मैं किसी और के संग प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मैं अगर जो खुद के संग डिसऑनेस्टी प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं किसी और के संग ऑनेस्टी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी खुद को धोखा दे सकता है वो दुनिया में किसी को धोखा दे सकता। ये प्रोग्राम हमें यही सिखाता है कि भाई खुद को पहले ठीक कर। अगर जो तू ठीक हो पाएगा तो ही तू किसी को कुछ ठीक कर पाएगा। अगर जो तू ठीक नहीं होगा तो किसी को ठीक नहीं कर पाएगा। और तुझे ठीक रहना है तो तुझे प्रेयर और मेडिटेशन का साथ सपोर्ट चाहिए, उसके साथ तुझे फेलोशिप का सपोर्ट चाहिए, तुझे मीटिंग्स का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेरे जैसा इंसान है ना, वो थोड़ी देर इस सब चीजों से दूर भागता है ना, उसका दिमाग बहुत चतुर चालाक है। हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना हाउ इट वर्क्स में, एल्कोहल के बारे में, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा माइंड है, वो अल्कोहल नहीं है। अगर जो अल्कोहल कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल होती ना तो सरकार उसको बेचने के लिए, बंद करने के लिए बोलना पड़ता, क्योंकि वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल मेरा माइंड है, जो शराब पीने के पहले ही कुछ सोच लेता है और फिर सोचता है चल यार शराब पीता हूँ फिर करके दिखाता हूँ, और फिर उससे बचने के लिए
मेरे पास तब कुछ रास्ता नहीं होता तो मैं बोलता यार शराब पी ली थी ना इसलिए हो गया। मुझे अच्छे से आज भी याद है कि मैं हमेशा मेरी बीवी को यही बोलता था, यही मेरे पास एक्सक्यूज सबसे, अरे यार शराब पी ली थी ना इसके लिए मैं रेड लाइट एरिया चले गया, अरे मैंने शराब पी ली थी ना इसलिए दोस्तों के संग जुआ खेलने बैठ गया था, मैंने शराब पी ली थी ना इसलिए मैं गलत जगह चले गया, क्योंकि मुझे जाना रहता था वहां। अब सहारा किसका लूं? तो चल यार मुझे शराब का सहारा ले ले, क्योंकि मैं बिना शराब पिए ऐसी जगहों पे जाता नहीं था। मुझे वो सब जगह जाने के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। तो ये सारी चीजें समझना, खुद के ऊपर काम करना, ये बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्या था, मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्या था। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मेरे को खुद को डर लगता है कि मैं क्या था भाई, व्हाट वाज आई, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता था पहले। मैंने कुछ दिन पहले की अपनी एक फोटो बनाई है, वो ये मैंने अभी डिस्प्ले में डाली है। ये मैं 3 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, ये मेरा फोटो है 2020 का, 18 सितंबर 2020, जिस दिन मेरा बर्थडे था। रियाद में मेरी वाइफ लेके आई थी, ये ब्लू कलर का टी शर्ट मैंने पहना था। और यहाँ से यहाँ की जर्नी मुझे ये सारी चीजों ने दी है। ये प्रेयर है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप 1 है, ये प्रियम्बल क्या कहता, मैं हमेशा इन सब चीज, यहाँ पे स्टेप 1 का जो हमारा 12/12 पेपर में था, हु कैश टू एडमिट कंप्लीट डिफीट, एडमिशन ऑफ पावरलेसनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन रियलाइजेशन, रियलेशन ऑफ ह्यूमिलिटी टू सोब्राइटी, मेंटल ऑब्सेशन प्लस फिजिकल एलर्जी, व्हाई मस्ट एवरी ए हिट बॉटम। मैं तो इस फेलोशिप में जब आया था, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा था कि जहां से मेरे को बेइज्जत होना बचा बचा रह गया हो, किसी से गाली सुनना बाकी रह गया हो, टैक्सी ड्राइवर से मार खाना बाकी रह गया हो, लॉकअप में जाना बाकी रह गया हो। ऐसा जिंदगी का हमको नहीं, मेरे को नहीं लगता है कोई चीज मेरे जिंदगी में बाकी रह गई थी। हर चीज देख के आऊं, जेल गया हूँ, इधर गया हूँ, उधर गया हूँ, पैसे उड़ाए हैं, गलत जगह पे जाकर के मार खा के आया हूँ, क्या क्या नहीं किया। मेरा शराब से भी ज्यादा मेरे अंदर की मेरी सोच जो इतनी गंदी हो गई थी, इतनी, खुद आज सोचता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने ऐसा कैसे करता था। मैं 48 इयर्स का पैंट खोल के रास्ते में खड़ा हो गया था, पैंट खोल के रास्ते में खड़ा हो गया। सोचता हूं तो आज डर लगता है कि कैसे किया होगा मैंने ये, कैसे किया होगा ये मैंने। अब भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, लेकिन उस अंधेरे से उजाले में आने के लिए हमें भगवान का सहारा लेना है, उनके प्रति सरेंडर करना है। और वो मुझे कहीं मिलने वाले नहीं है, वो मेरे अंदर बैठे हैं, वो कहीं बाहर में नहीं बैठे हैं, वो किसी मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, कहीं भी नहीं, वो हर जगह है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। जिस पत्थर में चाहो उस पत्थर में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मेरी श्रद्धा वैसी होना चाहिए, मेरी सोच वैसी होनी चाहिए। अगर जो मेरी सोच थी वो की होगी तो मेरा काम ठीक होने वाला, अगर जो मेरी सोच गड़बड़ होगी तो मेरा काम गड़बड़ होने वाला। जैसी मैं सोच बनाऊंगा वैसा मेरे को मिलने वाला। मैं अगर जो किसी भाई के पास जाऊंगा, मैं एकदम सरेंडर नेचर से जाऊंगा और प्रार्थना करके जाऊंगा, वो मेरा काम होना ही होना। लेकिन मेरा सरेंडर, मेरी प्रार्थना, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। ये प्रोग्राम है इनसाइड आउट, आउटसाइड इन नहीं। तो मेरे इनसाइड में जो चलेगा ये प्रोग्राम मेरे आउटसाइड में उसे अपने आप डालता है। मेरे को सोच, मेरी फितरत, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम मेरी फितरत में चेंज लाने 100% काम करेगा, अगर जो मैं ठीक से उसके ऊपर काम करूं,
तो अगर जो मैं वहाँ पे कहीं पे चूकता हूँ, तो वो कहीं न कहीं मुझे वापस टानता है, क्योंकि मैं एक स्प्रिंग के ऊपर खड़ा हूँ। मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना, मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। ये मेरी सोब्राइटी की जो जर्नी है ना, वो पहाड़ की तरफ मुझे ले जा रही है, ऊँचाई की तरफ मुझे ले जा रही है। लेकिन जब मैं इसे छोड़ूँगा, तो मैं उतनी ही जोर से बैक आऊँगा। तो मुझे भले आस्ते-आस्ते, मुझे छोटे-छोटे कदम आगे की ओर बढ़ाने, ना रुकना है, ना मुझे बैक की ओर आना है। क्योंकि ये मैं जिस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जो यहाँ मैं स्लिप करूँगा, तो मैं उतनी ही तेज़ी से रिटर्न आऊँगा। तो अगर जो मैंने कुछ गलत मेरी तरफ से मैसेज गया हो या कुछ भी गया हो, ये मेरे अपने अनुभव थे, वो जो मैंने शेयर किए। और थैंक यू सो मच विजय भाई, आपने मुझे मौका दिया पायनियर ग्रुप में शेयर करने का, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू।